प्रकाशपुर नाम का एक छोटा और सुंदर सा कस्बा था। वहां की गलियों में दो लड़कियों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। रीना और नेहा दोनों 16 साल की थीं, लेकिन उनका रिश्ता सगी बहनों से भी गहरा था। स्कूल में एक बेंच पर बैठना, लंच बॉक्स साझा, संगीत करना और शाम को साइकिल चलाते हुए घर लौटना, यह उनकी दिनचर्या थी। रीना स्वभाव से बहुत शांत और समझदार थी। उसका परिवार मसीही था। संगीत इसलिए वह बचपन से ही प्रार्थना और वचन के माहौल में पली बढ़ी थी। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा दुनिया चाहे बदल जाए, लेकिन यीशु संगीत का प्रेम कभी नहीं बदलता। दूसरी ओर नेहा चुलबुली थी। उसे फैशन, नई फिल्में और सोशल मीडिया पर रील बनाना, संगीत बहुत पसंद था। वे अक्सर रीना से कहती, तुझे देखकर लगता है तू किसी और जमाने की है, लेकिन सच कहूं तो तेरे पास बैठकर जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। दोनों अलग थीं फिर भी एक थी। 11वीं कक्षा शुरू हुई और क्लास में एक नए लड़के का दाखिला हुआ। करण करण संगीत शहर से आया था। उसके बाल स्टाइलिश थे, हाथ में महंगा फोन था और बात करने का अंदाज ऐसा कि सब उसकी ओर खींचे चले आते थे। धीरे धीरे नेहा का ध्यान पढ़ाई और रीना से हटकर करण की तरफ जाने लगा। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर रात रात भर मैसेजिंग का सिलसिला शुरू हो गया। रीना ने यह बदलाव महसूस किया। नेहा अब लंच ब्रेक में रीना के साथ नहीं बैठती थी, बल्कि फोन पर व्यस्त रहती थी। एक शाम रीना ने नेहा को टोका, संगीत नेहा, आजकल तू मेरे साथ समय नहीं बिताती, सब ठीक तो है ना? नेहा ने लापरवाही से बाल झटकते, संगीत हुए यू डी जस सदी के हुए कहा, अरे यार रीना, तू बहुत बोरिंग बातें करती है। करण के साथ बात करके मुझे लाइफ में नई संगीत किक मिल रही है, तू नहीं समझेगी। समय बीतता संगीत गया। नेहा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह चर्च जाने के नाम पर बहाने बनाती और रीना की सलाह उसे भाषण लगने लगी थी। नेहा, मुझे चिंता हो रही है, मुझे करण का स्वभाव पसंद नहीं है। तू अपनी पढ़ाई और संस्कारों से दूर जा रही है। बस कर रीना, तू मेरी माँ मत बन। हर बात में बाइबल और यीशु को मत लाया कर। तेरी पुरानी सोच मुझे घुटने पर मजबूर करती है। आज के बाद मुझसे मतलब मत रखना। उस रात रीना ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और घुटनों पर आ गई। उसने रोते हुए प्रार्थना की, प्रभु मेरी सहेली रास्ता भटक गई है। मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप सब संगीत कुछ कर सकते हैं। उसे संभाल लीजिए। कुछ महीने बीते। संगीत, नेहा और कर्ण का रिश्ता गहरा हो चुका था, लेकिन अब कर्ण का असली रंग सामने संगीत आने लगा। वह नेहा पर अपनी मर्जी थोपने लगा। जब नेहा ने अपनी पढ़ाई की बात की तो करण ने मजाक उड़ाया। नेहा घर पर झूठ बोलकर करण से मिलने जाती, लेकिन करण उसे समय नहीं देता था। वह सिर्फ अपने मतलब संगीत के लिए नेहा से बात करता। एक दिन नेहा ने कर्ण को फोन किया और कहा, करण मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उधर से कर्ण की रूखी आवाज आई, देखो नेहा, तुम बहुत इमोशनल ड्रामा करती हो। मुझे ऐसी चिपकू लड़कियां पसंद नहीं। संगीत, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मुझे और कॉल मत करना। और इसके साथ ही उसने नेहा को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। संगीत, नेहा को विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस लड़के के लिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को छोड़ दिया, उसने उसे एक पल में ठुकरा संगीत दिया। वह रात नेहा के जीवन की सबसे भारी रात थी। उसका कमरा, जो कभी संगीत उसकी हंसी से गूंजता था, आज काटने को दौड़ रहा था। उसके पास महंगा संगीत मोबाइल था, हजारों फॉलोअर्स थे, लेकिन बात करने के लिए एक भी इंसान नहीं था। उसे रीना की बहुत याद आ रही थी, लेकिन शर्म के मारे वह उसे फोन नहीं कर सकती थी। वह बिस्तर पर लेट कर रो रही थी। तभी उसके हाथ से मोबाइल फिसला और स्क्रीन पर एक पुराना ऐप खुल गया। ये एक बाइबल ऐप था जो रीना ने बहुत पहले जबरदस्ती नेहा के फोन में इंस्टॉल किया था। स्क्रीन पर संगीत आज का वचन चमक रहा था, ऐसे मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ते हैं, परंतु उनके अंत में मृत्यु मिलती। संगीत है, नीति वचन 14-12। नेहा सन्न रह गई। संगीत, उसे लगा जैसे ईश्वर सीधे उससे बात कर रहे हैं। उसे महसूस हुआ कि संगीत जो रास्ता उसे मॉडर्न और कूल लग रहा था, उसने उसे केवल दर्द दिया। नेहा का हाथ कांपने लगा। उसने ऐप में से संगीत अगला वचन स्क्रॉल किया। स्क्रीन पर आया, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता संगीत है। भजन संहिता 34:18। इस वचन ने नेहा के पत्थर हो चुके दिल को पिघला दिया। वह अब और रोक नहीं पाई। वह बिस्तर से नीचे उतरी, घुटनों पर बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। हे प्रभु यीशु, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैंने सब कुछ गलत कर दिया, मैं बहुत अकेली हूं। क्या आप मेरे टूटे दिल को जोड़ सकते हैं? उस रात कमरे में कोई नहीं था, लेकिन नेहा को एक अजीब सी संगीत शांति महसूस हुई। एक ऐसी शांति जो करण के साथ या सोशल मीडिया पर कभी नहीं मिली थी। अगली सुबह नेहा की आंखों में सूजन थी, लेकिन संगीत चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने सबसे पहले अपने फोन से फालतू संगीत ऐप्स हटाए। अब वह खाली समय में रील नहीं देखती थी, बल्कि बाइबल के वचनों को पढ़ने की कोशिश करती थी। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम कभी धोखा नहीं देता और वह प्रेम केवल ईश्वर में है। लेकिन एक बोझ अब भी उसके दिल पर था। रीना रीना उसे अपनी दोस्त से माफी मांगनी संगीत थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। रविवार की सुबह उसने फैसला किया। वह तैयार हुई और उसी चर्च की ओर चल पड़ी जहां रीना जाती थी।
चर्च के गेट पर पहुंचकर नेहा के कदम रुक गए। उसे अपनी कही हुई कड़वी बातें याद आ रही थीं। तू पुरानी सोच की है, वह सोचने लगी। क्या रीना मुझे अपनाएगी? क्या मैं यहां आने के लायक हूं? तभी चर्च के अंदर से आवाज आई, तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही पिता है मेरा। संगीत। इस गीत ने उसे हिम्मत दी। वह दबे पांव अंदर गई और सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठ गई। सामने रीना आंखें बंद करके संगीत प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना खत्म हुई। रीना पलटी और उसकी नजर पीछे बैठी नेहा पर पड़ी। नेहा। संगीत सिर झुकाए बैठी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। नेहा ने रीना को देखते ही कहा, संगीत। रीना, हां, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुझे नहीं, खुद को खो दिया था। रीना ने कुछ नहीं कहा, बस नेहा को जोर से गले लगा लिया। दोनों सहेलियां चर्च के बीचों बीच रोती रहीं। पगली, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे कभी अपने दिल से निकाला ही नहीं। मैं रोज प्रभु से यही मांगती थी कि तू सुरक्षित वापस आ जाए। उस दिन के बाद नेहा और रीना की दोस्ती फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार यह पहले से भी मजबूत थी। अब उनकी दोस्ती के बीच में दुनिया की चमक धमक नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह थे। नेहा ने सीखा, संगीत, कि दुनिया की खुशी पानी के बुलबुले जैसी है जो पल भर में फूट जाती है, लेकिन ईश्वर का वचन वो चट्टान है जो हर तूफान में स्थिर रहता है। जीवन में कई बार हम गलत रास्तों को चुन लेते हैं क्योंकि वे हमें आकर्षक लगते हैं। हम संगीत उन लोगों को दुख पहुंचाते हैं जो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं कि प्रभु माफ ना कर सके। आप चाहे संगीत कितनी भी दूर चले गए हों, प्रभु यीशु का हाथ हमेशा आपकी वापसी के इंतजार में खुला रहता है। सच्चे मित्र, संगीत, ईश्वर का वरदान है। जो दोस्त आपको ईश्वर के करीब ले जाए, वही संगीत आपका सच्चा हितैषी है। वचन में शक्ति है। जब दुनिया के संगीत सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बाइबल का एक छोटा सा वचन भी जीवन बदल सकता है। आज अगर आपका मन भारी है,